I love you, Devika. I love you so much. I love you too. I love you too, Ravi. I love you, Devika. I love you so much. Yes, I love you. I love you like crazy. रवि यहाँ ये कर क्या रहा है? Why is he hugging himself और स्माइल भी कर रहा है? कहीं ये देविका का कोई सपना तो नहीं देख रहा? बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ देविका, बहुत ज्यादा, और हमेशा करता रहूंगा। तुम्हारा ये सपना मैं तोड़ कर रहूंगी। I love you, देविका। रवि, रवि, क्या हुआ? Are you okay? इसका मतलब ये सपना था? रवि, तुम ऐसे यहाँ क्या कर रहे थे? कुछ नहीं, वो एक्चुअली You were hugging yourself. तुम स्माइल भी कर रहे थे। कहीं तुम देविका के बारे में कोई सपना तो नहीं देख रहे? अब ख्याल आया, पंडित जी को मुझसे बहुत जरूरी काम है। नहीं, मुझे एक्चुअली उनसे बहुत जरूरी काम है। मैं जाकर पंडित से मिलता हूँ और मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय। सब कुछ गलत हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने रवि को हमेशा के लिए खो दूं। क्या करूं? पता नहीं उस मिस्टर एमएलए का क्या प्लान है। उसकी वजह से मैं यहाँ इस शादी में आई हूँ। कह रहा था कि मैं वो देखूंगी जो मैं देखना चाहती हूँ। ऐसा क्या करने वाला है? कम ऑन निवी, जल्दी पता लगा। डोंट वेस्ट टाइम। टाइम निकलता जा रहा है और रवि का कहीं पता नहीं। बोलकर क्या था कि 2 मिनट में आ रहा है, पर अभी तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अब कहाँ ढूंढूं मैं उसे? लाडू, क्या हुआ? परेशान क्यों है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। रवि से कुछ बात करनी थी, कहीं मिल ही नहीं रहा है। पता नहीं कहाँ चला गया। आपने देखा है उसे? मैंने तो कहीं नहीं देखा। लाडू, आखिरी बार तो तेरे साथ ही खड़ा था ना वो। यहीं कहीं होगा, तो चिंता ना कर। वैसे भी शादी का माहौल है, 10 काम तो ऐसे निकल आते। कुछ लेने या देने चला गया होगा, जल्दी वापस आए। मैं उसे देख कर आती हूँ। लाडू, 1 मिनट। तूने बहुत बड़ा काम किया है मेरे लिए, इस शादी को तय करा के। तुझे पता है लाडू, अगर आज ये शादी नहीं होती ना, तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। आज फिर से तूने अपने महके के लाज रख ली। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। चाची, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। आप प्लीज ऐसा मत सोचिए। मैं जानती थी कि तू इस बात को कभी नहीं मानेगी, लेकिन लाडू, तेरी वजह से रवि ने हम सबका साथ दिया। सिर्फ तेरी वजह से उसने अपने घर वालों को शादी के लिए, इस रिश्ते के लिए मनाया है। अगर तू उस घर की बहू ना होती और रवि जैसा प्यार करने वाला पति तुझे ना मिलता, तो शायद आज ये शादी कभी नहीं हो पाती। पर लाडू, तुझे पता है, एक बात को लेकर मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ कि साक्षी की शादी तेरे घर पे हो रही, वो ब्याह कर तेरे परिवार में आ रही। और मुझे पता है तू उसे बहुत प्यार देगी, उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। और फिर वो बचपन से तो तुझसे ज्यादा किसी को मानती ही नहीं। वो भी इसलिए लाडू कि तूने बचपन से लेके आज तक अपनी बड़ी बहन होने का सारा फर्ज बखूबी निभाया। नहीं चाची, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं होने दे सकती। आज तक आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, उसके सामने ये सब चीजें कुछ भी नहीं है। आपके तो इतने एहसान है मुझ पर कि मैं चाहूं भी तो भी नहीं चुका पाऊंगी। ये क्या हो गया तुझे? क्यों ऐसे बकवास कर रही? जो भी तेरे मन में आया बोले जा रही। अब ये माँ और बेटी के बीच में एहसान कहाँ से आ गया? लाडली, क्या अब मैं तेरी माँ नहीं रही? चाची ने मुझे आज तक अपनी बेटी समझकर पाला है, एक माँ बनकर पाला है। अगर ये शादी टूट गई ना, तो ये भी टूट जाएगी। हे अम्बे माँ, क्या करूं मैं? कहाँ फंस गई हूँ?
देविका दी कहाँ चली गई? मुझे आज तैयार करने भी नहीं आई। हेलो जीजू। वाह, कितनी खूबसूरत दिख रही हो तुम साली साहिबा। सच में मेरा भाई मोंटी बहुत लकी है जो तुम उसकी जिंदगी में आई एज अ लाइफ पार्टनर, एंड आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू जीजू। अच्छा, आपने देविका दी को कहीं देखा है क्या? देविका दी? अब तुम्हें क्या बताऊं साली साहब, तुम्हारी बहन भी ना हमेशा मुझे अकेला छोड़कर पता नहीं कहाँ इधर उधर घूमती रहती है। उसे मेरी फिक्र नहीं है, कब से ढूंढ रहा हूँ मैं उसे, पता नहीं कहाँ है। जीजू ऐसा वैसा कुछ मत बोलो मेरी दी के बारे में। हाँ, अच्छा, वो आपकी बीवी है और हमेशा आप ही के साथ रहती है, जैसे कि मैं जानती नहीं हूँ। क्या? हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहते हैं आप लोग, एक दूसरे से अलग ही नहीं हो पाते, है ना? नहीं साक्षी, ऐसा कुछ भी नहीं है। काश ऐसा होता साक्षी, लेकिन ऐसा है नहीं। कभी कभी दिखावा भी करना पड़ता है साक्षी। जीजू आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? साक्षी, मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताया, सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ। साकेत आज भी देविका के पीछे पड़ा हुआ है और वो बार बार मुझे एक ही बात बोलता है कि देविका मुझसे प्यार नहीं करती, नफरत करती है। मैंने गुस्से में आकर उसके चैलेंज को भी एक्सेप्ट कर लिया कि तुम्हारी शादी से पहले मैं देविका को प्रपोज करूंगा, उसे बताऊंगा कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। आई एम श्योर साक्षी, वो मेरे प्यार को समझेगी। कोई मुझसे यही कहेगी कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है। तो साक्षी, अगर ऐसा हो गया तो साकेत के मुंह पर एक जोर का तमाचा पड़ेगा। सच में जीजू, आप देविका दी से कितना प्यार करते हैं। मेरी देविका दी कितनी लकी है कि उन्हें आप जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। डोंट वरी, फेरे होने से पहले मैं देविका दी से बात करूं, और देविका दी जब तक अपनी दिल की बात आपको बता नहीं देती तब तक मैं फेरे नहीं लूंगा। अरे नहीं साक्षी, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। आज तुम्हारी शादी है, तुम उस पर ध्यान दो। और वैसे भी साक्षी, तुम बहुत बड़ी कुर्बानी दे रही हो, अपने सपनों को कुर्बान कर रही हो हम सबकी खातिर। आई एम प्राउड ऑफ यू। ओके, बाय। नहीं जीजू, पता नहीं क्यों दी शायद अभी तक आपको समझ नहीं पाई। आपका प्यार कितना सच्चा है, कितना अनमोल है। दी को तो मनाना ही पड़ेगा। इतना तो मैं कर ही सकती हूँ आप दोनों के लिए। दी कितनी लकी है जो उन्हें आप जैसा लाइफ पार्टनर मिला है। तूने बहुत बड़ा काम किया है मेरे लिए, इस शादी को तय करा के। तुझे पता है लाडू, अगर आज ये शादी नहीं होती ना तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। देविका, तुमसे ही बात कर रही हूँ मैं। कौन? मैं देविका। खुद को नहीं पहचानती? वैसे कैसे पहचानोगी? खुद को खुश देखने की आदत नहीं है ना तुमको। हमेशा रोती रहती हो, मायूस रहती हो। रो नहीं तो क्या करूं? तुम्हें तो शायद पता भी नहीं है कैसी मुश्किल में आकर फंस गई हूं मैं। एक तरफ मेरी चाची की खुशियां है, मेरी अपनी बहन का भविष्य है, और दूसरी तरफ मेरी माँ के सपने, उनके वो अधूरे सपने जिनको पूरा मैं करना चाहती थी। और आज उन दोनों चीजों के बीच में से मुझे किसी एक को चुनना है। समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं। तुम हंस रही हो? सॉरी, अब तुम बात ही ऐसी करी हो कि हंसी आ गई मुझे। अच्छा एक बात बताओ, ये जो प्रॉपर्टी है ये तुम्हारी तो नहीं है ना? तुम्हारी माँ की अमानत है, जिन्होंने इतने विश्वास के साथ उसको तुम्हारे नाम पर लिख दिया था। और तुम भी बचपन से हमेशा अम्बे माँ से कहती रही कि बस अम्बे माँ चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे एक दिन उनका सपना जरूर पूरा करना है, मुझे इस काबिल बना दो कि मैं अपनी माँ का सपना पूरा कर पाऊं। पर आज जब वो वक्त आ गया तो अपनी सारी उम्मीदों को तोड़ रही हो। जाओ अपनी माँ का सपना पूरा करो। पर तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो देविका? इस दुनिया में हर इंसान को थोड़ा ना थोड़ा सेल्फिश बनना ही पड़ता है। सेल्फिश? मैं सेल्फिश बन जाऊं? वो भी अपनों के साथ। अपनी चाची के लिए सेल्फिश बन जाऊं? वो चाची जिन्होंने मुझे माँ से बढ़कर प्यार दिया, अपनी बेटियों से ज्यादा प्यार दिया मुझे। और साक्षी, वो तो मेरी छोटी बहन है।
अपनों के साथ कैसे सेल्फिश बना जाता है मुझे नहीं पता। उन दोनों को इतना विश्वास है मुझ पर, कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं उनके साथ कुछ गलत कर सकती हूँ। अगर ये शादी टूट गई तो उनका विश्वास भी टूट जाएगा और मैं उन्हें कभी टूटने नहीं दे सकती। देविका, तुम्हारे लिए कौन ज्यादा मायने रखता है? तुम्हारी वो चाची जिन्होंने एक बिन माँ की बच्ची पर तरस खाकर उसको अपनाया, माँ जैसा प्यार दिया, या फिर वो माँ जिन्होंने तुम्हारी जान की खातिर अपनी जान गंवा दी? जरा सोचो, उनकी आत्मा को भी इस बात का इंतजार हुआ कि जो सपना वो पूरा नहीं कर पाई वो एक ना एक दिन उनकी बेटी पूरा करेगी। लेकिन तुम तो उस सपने को भी तोड़ रही हो, तो तोड़ दो। मुझे पूरा यकीन है मेरी माँ जहाँ भी होगी ना वो जरूर समझ जाएंगी कि मैं उनका सपना क्यों पूरा नहीं कर पाई। मुझे तो लगता है कि उनको मुझ पर गर्व होगा कि मैंने ये फैसला लिया, अपनों के बारे में सोचा, अपने परिवार की इज्जत के बारे में सोचा। जहां भी होंगी ना मुझे आशीर्वाद दे। और वैसे भी मैं फैसला कर चुकी हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी चाची और अपनी छोटी बहन की खुशियों को टूटने नहीं दूंगी, खत्म नहीं होने दूंगी। मैं उनकी हर उम्मीद पे खरी उतरूंगी। कुछ भी हो जाए उन पर किसी भी तरह के दुख का साया कभी नहीं पड़ने दूंगी। उनको जितना विश्वास है मुझ पर, उनका विश्वास कभी नहीं टूटेगा। और बकरे मियाँ, ओ सॉरी, दूल्हे मियाँ, आपका सेहरा तैयार है। बहुत अच्छे लग रहे हो। साकिब, प्लीज यहाँ से चले जाओ। प्लीज आज के दिन मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुम्हारा इरादा अच्छे से जानता हूँ। तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, कुछ भी कर लो, तो कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं जो कर रहा हूँ बिल्कुल सही कर रहा हूँ। यार तू इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? मैंने कुछ कहा क्या? मैंने गिव अप कर लिया यार, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। समझ गया हूँ कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो सिर्फ शादी करेगा। और ये भी बात है ना, गधे के सामने बीन बजाने से कुछ होता है क्या? कुछ नहीं। तू तो आज्ञाकारी पुत्र है। तेरा भाई आएगा, बोलेगा कुएं में कूद जा, तू तो आग बंद करके कुएं में कूद जाएगा। अरे तुम्हारे जैसे पुरुष आजकल दुनिया में कहाँ है? तुम पुरुष नहीं, महापुरुष हो। अरे मुझे तुझ पे नाज है यार भाई, बहुत नाज है। जैसे यार एक प्रॉब्लम है, मसला पूछूं? अब तुमसे क्या शर्माना। सुनो, आज तो तेरी शादी है, फिर बाद में सुहाग रात, एक ही कमरे में तू उसके साथ रहेगा। मेरे को एक बात बता, बुरा मत मानना, तुम दोनों एक कमरे में अपने हाथ में रहे। अरे सुन तो ले यार, मैं क्यों पूछ रहा हूँ? देख, तू तो पल्लवी से प्यार करता है, अगर तू साक्षी को छुएगा तो पल्लवी की याद आएगी। ना प्यार तो करता है ना तुझसे, तो मैंने गलत क्या बोला? सही तो बोल रहा हूँ। जैसे एक और बात है, आदमी ना पीने के बाद झूठ नहीं बोल सकता। कहना क्या चाहते हो? अरे मैं यही कहना चाहता हूँ कि शराब के नशे में ना दिल में जो बात होती है जुबान पे आ जाती है, और तुमने भी वही किया। साकिब, क्या मतलब है? अरे वो सब छोड़ यार, एक बात तो माननी पड़ेगी, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, लैला मजनू, सब तेरे सामने फीके पड़ जाएंगे। प्यार का इजहार करना कोई तुझसे सीखे। यार कैसे करता है तू ये, कैसे करता है? मुझे भी कुछ सिखा देना यार। पता है तुझे, जो तूने बोला ना, मैं वो चीज बार बार सुन रहा हूँ, बार बार सुन रहा हूँ, वही डायलॉग। इसलिए मैंने सोचा कि वो अपने पास ही रखे। साकिब देखो, प्लीज घुमा फिरा के बात मत करो, सीधे सीधे बताओ क्या कहना चाहते हो। नहीं यार छोड़, नहीं बताता। साकिब मैं कह रहा हूँ, प्लीज बताओ क्या कहना चाहते हो तुम। अच्छा ठीक है यार, अगर तू फोर्स कर रहा है तो बता देता हूँ। भाई है ना तो मेरा। हाँ, एक मिनट। तो मेरी जान हो पल्लवी, मैं तुमसे कह नहीं सकता कि
मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। नहीं, आज तक क्यों हिम्मत ही नहीं हो पाई तुम्हारे सामने जाके एक बार बोल पाऊं क्या आई लव यू पल्लवी। चलो भाई, जयमाल हो गया, सब हो गया, बस अब फेरे रह गए, विदाई रह गई। ये भी दोनों हो जाए, हम लोग भी चैन की नींद सोए। भी थकान आ गई। सावित्री इतनी शांत बैठी अच्छी नहीं लगती। ऐसा करती हूँ उसके दिमाग को ना 2-4 झटके देख के आती हूँ ताकि मेरा मूड अच्छा हो जाए और उसका खराब। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप भाई साहब? बस जी, सब मेहरबानी है जी आपकी। आप बताइए, आप कैसी हैं? ओ जी भाई साहब, ये देखो जी, शादी का हॉल है, लाइट से ना जगमगाना चाहिए था। और जी देखो जी, कितनी कम लाइट है। आपको नहीं लगता कि माहौल थोड़ा फीका फीका सा है? हाँ, कुछ रोशनी शायद कुछ कम है कुछ। हाल की जिम्मेदारी तो आपने ली थी ना, है? और तेरी बड़ी बहू ने कराया था ना ये हाल बुक। ओ जी, हॉल में क्या कमी है? हॉल तो बिल्कुल ठीक है, जगह में तो कोई बुराई नहीं है। और पर सावित्री जी, सजावट की जिम्मेदारी आपकी थी। ओ जी, उसमें थोड़ी कमी रह गई। ओ जी कोई बात नहीं, अब देखो जी, कमी तो आपकी पोती में भी है, फिर भी हमने जी उसे कबूल कर ही लिया। हो जी, इसको कहते हैं दरिया दिली। अच्छा जी, मैं वो जरा पंडित जी से बात करके आती हूँ। है सावित्री जी, आप आराम नाल बैठो जी। हाँ जी पंडित जी। देखा कैसे बातें सुना के गई है। मैंने ना इसका मुंह तोड़ देना था अगर आपने मुझे पकड़ नहीं लिया होता। अपने बेटे रवि को नहीं देखती, 1 नंबर का मक्कार धोखेबाज। हमारी पोती में खोट निकालने चली है, बदतमीज औरत कहीं की। अरे देविका, कहाँ थी तुम? कब से ढूंढ रहा हूँ मैं तुम्हें। मैं वो वहाँ। 1 मिनट, एक काम करता हूँ, मैं देखे आता हूँ, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं। ओके, रुको अभी। देविका, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों? एक काम करो, यहाँ बैठे यहाँ पर। अरे बैठो बाबा, बताओ क्या बात है? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। ये शादी को लेकर कोई बात है? हूँ भी और नहीं भी। अब इसका क्या मतलब हो? प्लीज साफ साफ बताओ, आखिर बात क्या? तुम इतनी परेशान क्यों हो? रवि, मुझे कुछ समझ में नहीं। ओ मेरी बहना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो हम कुछ डांस वांस करते हैं। संजय 2 मिनट, मैं कुछ जरूरी बात करी हूँ, बात करके आती हूँ। क्या? कौन सा जरूरी काम? तू जाना, हम दोनों आते हैं बस थोड़ी देर में। ठीक है, लेके आना बहना। हाँ। एक काम करते हैं, हम कहीं और चल के बात करते हैं, यहाँ सब लोग डिस्टर्ब करेंगे। आओ, मुझे बताओ क्या बात। आओ इधर आओ। रवि, वो अरे एक सेकेंड। क्या हुआ? विश मांगो। मांग ली? क्या मांगा? बताते नहीं है। आई नो, मैं तो मजाक कर रहा था। एनीवेज, तुम बताओ कि तुमने क्या बात करनी है, तुम क्यों इतनी परेशान हो, मुझे बताओ अभी। रवि, वो जो प्रॉपर्टी है ना, आए हाय, तुम दोनों तो ऐसे चुप के बात कर रहे हो जैसे नया लव शब्द शुरू हुआ। बाहर शादी हो रही है, भूल गए हो क्या? तो भाभी एक्चुअली क्या है कि देविका को बहुत जरूरी बात करनी है, बस 2 मिनट, हम लोग अभी बाहर आते हैं। रवि, इस वक्त मोंटी की शादी से ज्यादा क्या जरूरी है? तुम दोनों की बातें तो कभी खत्म नहीं होगी। चलो भाभी, पक्का बस 2 मिनट। हाँ। मुझे कुछ बात करनी है। 1 मिनट भी नहीं। और रवि, तुम्हें मम्मी ने क्या बोला था गाड़ी में गिफ्ट्स रखने को ना? अभी और सारे गिफ्ट होंगे। चलो चलो। हाँ, मैं अभी आया हूँ। चलो रवि, फिर से रवि को नहीं बता पाई उसकी चाची ने मेरे सामने क्या डिमांड रखी है। वैसे अब तो मैंने फैसला कर ही लिया है ना कि मुझे क्या करना है, तो रवि को बताने या ना बताने से क्या फर्क पड़ जाएगा। वैसे भी कुछ बदलने वाला तो है नहीं, ना तो वो अपनी चाची को रोक सकता है और ना मैं अपनी बहन और अपनी चाची की खुशियां कुर्बान होने दे सकती हूँ। कोई बात नहीं, मैं अभी रवि की चाची को जाकर बता देती हूँ कि
मुझे उनका फैसला मंजूर है। मैं अपनी माँ की अमानत उनके नाम कर देती हूँ।